मम्मी के पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में खुजली चालू हो गई। मम्मी ना गिर गए थे। मम्मी को नहीं गोली पीते ही नहीं आती। मैंने नंबर कर दी। देख यहाँ भी खिली ठोक दियो, नीचे भी नहीं जाए, और यहाँ भी खिली ठोक दियो तो कहीं हल्ला भी बन होएगा कि नहीं? बन ही जाएगा नहीं। आज का ब्लॉग देखो कहाँ से शुरू हो रहा, क्या करके आ रहे हैं सबके सब। दीदी ब्लॉग स्टार्ट करो तो। मुझे नहीं आता है। अरे बोलो ना गुड मॉर्निंग कैसे हो, ऐसा करके। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बारिश कैसे क्या गिर रहे हैं आपके गांव तरफ, जरूर बताना कमेंट करके। और अपने यहाँ? अपने यहाँ तो बहुत जोरों से हो रही, कई 4 बजे रात से हो रही। डेली हो रही ना बारिश? हाँ डेली हो रही। देखो आज भी हो रही है बारिश, झड़ी देखो लग गई, झड़ी। ये। और बारिश की वजह से बिट्टू तो आज स्कूल नहीं गए क्योंकि पानी ही नहीं खुल रहा है। हाँ इनको तैयार तो कर दिया था पर पानी नहीं खुला। और इधर ये छाता रिपेयर कर रहे हैं मम्मी। गजब। देखो मम्मी इधर गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या कर रहे हो अभी? छतरी में ये लगा रहे कपड़े। छत्र बिट्टू छतरी पकड़ रहा है। छतरी को मैंने बहुत दिमाग से लगाया। अब ये छतरी रिपेयर करने का काम चल रहा है इन सभी का मिल के। ऐसी बड़ी छतरी भाई मम्मी कारागिर है। लाए थे कि नहीं लाए थे? नहीं कुछ अरे यार लेके आ जाया कर यार, तू जाए तो। पानी नहीं खुला तो कहाँ से गया? रात को ही ले आता। रात को ले आता पर ये गया नहीं। हाँ। अरे बड़े टेस्टी टेस्टी काजू बादाम मैंने देखे वहाँ खरगोन दुकान में। वो टेस्टी थोड़ी, वो दिखते थोड़ी ना टेस्टी, वो तो लगते हैं नहीं टेस्टी। मेरे को तो दिखने से भी टेस्टी लगा करे, मुंह में पानी आया करा। ऐसा क्या? तो वैसे अभी लगभग 3 बज गई है और सुबह से लाइट चली गई तो अभी तक नहीं आई है। चुप रहो दोनों के दोनों, कैसे ला रहे हो? दिख नहीं रहा। हाँ तो सुबह से लाइट गया, अभी तक आई नहीं है। मेरा मोबाइल भी थोड़ा बहुत ही चार्ज बचा हुआ है, इसी वजह से भी मैंने ज्यादा व्लॉग शूट नहीं करा। बारिश भी होते ही जा रही है, सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। आज बुधवार का दिन भी है, मतलब आज हमारे गांव का बाजार है। जैसे दीदी के बारे में भी आप पूछते रहते, उस टॉपिक पर भी आने वाली है, ठीक है। अभी काफी टाइम से ना सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, बट बढ़ते ही नहीं है। आप फट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करना, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उधर बिट्टू की नौटंकी चल रही होगी। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? और इन दोनों की पढ़ाई सुबह से बहुत कर रहा है। आज स्कूल नहीं गए ना क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इस वजह से। और पिछला लोग तो देखा था ये रो रहे थे। खत्म में हो गई बारिश। मम्मी दीदी शायद बाजार करने गए होंगे। कौवे बारिश में नहीं आती काटने के लिए, खुल जाएगी तब काटेंगे। ये भी बाजार में जा रहे, उधर बाजार करके आ रहे लोग, और बारिश होते जा रही है। ये मुर्गा मुर्गा। तो गाइस बारिश बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रही है, हो ही रही है बारिश। 6 बज चुकी है और आप लोगों ने कल का मेरा ब्लॉग देखना शुरू कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से करिए। 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए यार, काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ। 5 लाख सब्सक्राइबर आखिर कब होंगे? ये लोग अब क्या करने लग गए हैं, मम्मी बिट्टू तन्नू। इधर देख सकते बिट्टू की तो पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई कर रहा है बिट्टू। और इधर तानू ए छिपकली, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? आपको भी देख रहा, देख रहा। क्या लिखा, क्या लिखा छिपकली ने? बी से बुआ। क्या बना रहे हो? 2 बनाना, 8 भी बना लेता है बिट्टू। वाह सीख रहा हूँ, इसका दिमाग तेज चलता है ना। खाना बन गया? लिख लेता है। आप पढ़ाते हो ना? आप भी? मैं भी डेली इनको पढ़ाता हूँ दोनों को। छिपकली, इसका हम घर पर चिपकली पे बोलते हैं, तन्नू को चिपकली भी बोलते हैं। खाना बन गया? ओ मम्मी खाना बन गया। बारिश तो हो ही रही है, साथ में लाइट भी चले गई, अब अंधेरा ही हो गया है। ये देखो, ये क्यों नहीं लायो? अरे कहाँ जाए पानी में? ये तो सेठ के पास गया भी नहीं पैसे के लिए। ये तो बिट्टू खाना खा रहा है। देखो अंधेरा है, अंधेरा। ये तो मैंने ना मोबाइल की लाइट जला के रखी है। तो वैसे रात को अचानक मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मम्मी बाहर निकले थे, पानी भी गिर रहा था ना मम्मी। तो मम्मी रात में लगभग कितने बजे की बात है? 12 बजे के बीच की बात है। मम्मी ना गिर गए थे
मतलब चक्कर आ गया था। मैं तो नए घर के अंदर था, दीदी और मम्मी थे पुराने घर में। इनको बोलता हूँ आप भी नए घर में सो जाया करो, बट सोते ही नहीं। तो मम्मी को चक्कर आ गए थे और गिर गए थे, पता नहीं कितनी देर तक लेटे रहे, हमको तो पता भी नहीं, क्योंकि पंखे वगैरह चलते रहते, आवाज भी नहीं आती है। कितनी देर तक मम्मी, याद है कुछ है? बहुत टाइम के बाद जैसे बारिश हो रही थी ना, बाद में मम्मी के फेस पे छींटे लगे बाहर निकले, तो पता चला मम्मी को बारिश कभी कभी बंद हो गई थी रात में, फिर वापिस से जैसे शुरू हुई ना बारिश तो मम्मी को छींटे लगे, तब पता चला। और फिर अचानक से खुजली शुरू हो गई मम्मी के पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में खुजली चालू हो गई। ये देखो कैसे हो गया हाथ, ये भाई तो एक खुजाल खुजाल के, बड़ी पिया कर ये देखो सब खुजली खुजली, पूरे शरीर में खुजली होने लगे ना मम्मी, अचानक ही खुजली होने लगे पूरे शरीर में मम्मी को, पता नहीं क्या हो गया। अरे पहले बहुत काम करा है, कुछ ताकत की चीजें ला देना। अरे तो खाना चाहिए ना, अब खून की कमी से मालूम अभी जैसे पड़ता है। दूध और बादाम तो खा ही रहे हैं मम्मी। नारियल पानी में मम्मी को बोलते एक दिन छोड़ के पीना चाहिए, एक बाटल की ताकत आती। और पीती ही नहीं है। पीती नहीं है, मैं कल लाई थी एक लोटा भर के गिलास। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, खरगोन ले जाना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए। चेकअप से पता चलेगा खुजली क्यों आ रही है। रात से आने लगी ना हम, कल 4 बजे से आ रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी। कल क्या हुआ था, बुधवार के दिन से 4 बजे से आने लगी, आज गुरुवार हो गया, आज गुरुवार हो गया। पूरे शरीर में आ रही ना खुजली, पता नहीं क्या हो गया है, तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा। रवि जरा नीम के अभी मम्मी को नीम की पत्ती से वो नहला देते हैं, पानी गर्म करके नीम की पत्तियों में, उससे भी खुजली जरा ठीक हो जाती है। फिर खरगोन ले जाना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए मम्मी को। अभी आराम करो, पानी गर्म होता है, फिर नहा लेना पहले, मुझे फिर चेकअप कराने चलेंगे। खुजली हो रही बार बार। अच्छा हाँ, और पढ़ाई करो, जाओ बेटा जाओ। अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 ही बज रहे। फिर अचानक मम्मी ने बोला कि रात को ये सब हो गया था। रात को हमको किसी को भी नहीं बताया मम्मी ने कि क्या हो गया था, किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अभी सुबह सुबह से बताया अचानक, तब पता चला। और अभी देखा अभी बस थोड़ी देर से नहीं तो देखता हूँ अभी क्या बारिश ही बारिश हो रही है। अगर हम जाएंगे भी ना तो भीग जाएंगे। मतलब खरगोन हमारे गाँव से 25-30 किलोमीटर दूर है, 25 से 30 किलोमीटर दूर है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ से अच्छा सा हॉस्पिटल है ही नहीं है पास में। एक हॉस्पिटल है जो भगवानपुरा में सरकारी, वहाँ पर तो कुछ इलाज भी सही से नहीं होता। आपको तो पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे क्या होता है, तो वहाँ तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट खरगोन चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, बट खरगोन यहाँ से दूर भी है, प्लस बारिश हो रही है। बस यही कुछ रीज़न है। देखते बारिश जैसे रुकती है उसके बाद चेकअप कराने के लिए ले जाएंगे। फिलहाल तो अभी जो नीम की पत्तियाँ होती है ना, उसको पानी में गर्म करके ना नहला रहे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। नहीं अब मम्मी को आराम करवा रहे हम लोग, बिठा दिया मम्मी को, देखो एक खटिया पर। अभी कमल झाड़ू लगा रही है और दीदी अभी खाना बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये तोड़ दिया झाड़ू लगाते लगाते। ऐसे होता है जब लड़के झाड़ू लगाते हैं तो। ये कैसे लगा रहा है झाड़ू। सो अभी कमल ने बाइक निकाल ली है, मम्मी को ले जा रहा है डॉक्टर के पास।
अभी जा रहे हैं मम्मी और कमल डॉक्टर के पास। ये आ गए डॉक्टर के पास से। अभी क्या बताया डॉक्टर ने? नहीं तो ऐसा कुछ बोला किस वजह से हुआ, कोई बता? ऐसा कुछ नहीं बता। तो इंजेक्शन लगाए दो इंजेक्शन लगे मम्मी को, और ये कुछ दवाइयाँ दिए। ये रही दवाइयाँ, ये दवाइयाँ दिए। अभी मम्मी को लेने के लिए बोला है। पानी में बोला ना। मम्मी के लिए ताकत की दवाइयाँ भी लानी पड़ेगी, मम्मी कमजोरी बहुत आ रही है। पानी जो पियो। मम्मी को नहीं गोली पीते ही नहीं आती है, पीते ही नहीं आता मम्मी को दवाई पीते। कितनी पी? टोटल कितनी दवाई? 3 है। 1-2 घंटा बाद मम्मी दवाई मम्मी को पीते बिल्कुल भी नहीं आता। ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना मम्मी, बस ज़्यादा पानी नहीं पीना। हो गया हो गया। थोड़ी देर बाद में कोई दिक्कत नहीं। आराम करो। अब आराम करो तो, और फालतू कोई काम करने की जरूरत नहीं है ना। परसों दिन बताऊंगा। हाँ मम्मी, कहीं भी सामान लाना हो ना, सिर्फ हमको बोलना कि ये सामान लाना है, खुद नहीं चले जाना। समझ में आ रहा ना? हाँ, बोलते ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता कब क्या सामान उठा के ले आती है ना। बात रही हूँ मम्मी। क्या करो बेटा, सामान नहीं जानू पड़ो। अरे तो हमको बोल दिया करो, हम ले आएंगे। आप बोलो तो सही कि ये सामान नहीं है। अब जैसे दूध लेने हम जाते, आप जाते हो दूध लेने? क्या गांव में नहीं जाते ना? तो जो भी सामान राशन का है बोल दिया करो, ले आऊंगा। अभी नहीं, 1 महीने का सामान इकट्ठा भर दूंगा मैं, है ना। एक ऑयल का डब्बा ले आऊंगा, एक चावल का थैला ले आऊंगा, सब सामान ले आऊंगा, है ना। अभी जाए नहीं खरगोन तो 10-5 हजार रुपए का सामान भर दूंगा। कपड़ा धोने, साबुन, नहाने, हाँ सब ले आऊंगा, सब ले आऊंगा। अभी आराम करो। कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? अभी आराम करो। तो मम्मी आराम कर रही है यहाँ पे। कूलर लगेगा भाई। कूलर भी चालू कर देते, चालू कर दे कूलर। कूलर चालू कर दे, कूलर चालू कर दिया। अभी आराम कर ले मम्मी। और ये ब्लॉग कल का था। कल का जो ब्लॉग था ना, उसको मैंने एडिट कर लिया था, लेकिन फिर अचानक मम्मी गिर गए थे, तो मैंने वही उसके बाद मैंने ये सब एडिट कर दिया, और वो वापस से इसको एडिट करूँगा डबल से एडिट। मम्मी की एक बहुत बुरी आदत बताऊँ क्या है? सारे काम खुद करना। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोलते कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, बस खुद ही काम करते रहना। जैसे कोई सामान लाना, खुद जाके ले आना, पता भी नहीं रहता हमको तो कि कब सामान लेके आ गए। मैंने बोला हुआ कई बार कि कभी कोई सामान की जरूरत है तो बोल दिया करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ पता है क्या, कि जितना भी राशन का पूरा सामान रहता है ना, 1 महीने का इकट्ठा ला के रख दूंगा, तब तो कहीं नहीं जाएगी मम्मी, घर में ही रहेगी। ये करना पड़ेगा। और खाना तो दीदी ने बना ही दिया था। मैं थोड़ी लाइट जला लेता हूँ यहाँ पर, ताकि उजाला अच्छा सा रहे, ब्लॉग में अच्छा सा दिखे, ठीक है। वो खाने में बना है, ये देखो, ये है भिंडी की सब्जी, इसमें है रोटियां। जब भी भूख तो नहीं लग रही है, क्या खाना का मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। घर में अगर कुछ हो जाता ना तो फिर खाने का मन नहीं करता है। और गाइस, अब मैं इस ब्लॉग का फटाफट एंड भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग हो गया। तो जल्दी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 500 के अभी तक हो ही नहीं रहे, फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपना प्यार अच्छे से दो, ताकि मैं और अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाऊँ। सबको पता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पर, जो कि मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। अगर घर में किसी को भी कुछ भी हो जाता ना, तो बहुत बेकार लगता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। एक तो पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सहा हुआ है, आपको बताइए, बहुत कुछ खोया हुआ है। उसके बाद अभी कुछ खुशियाँ आई है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ गम आए, तो बहुत डर जाता हूँ मैं अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो। फिर भी अभी ठीक है। सो आप लोग बताना, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। तो जल्दी से आप भी 500 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, काफ़ी टाइम से हो ही नहीं रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बताना आज का जो भी था ठीक ही था। तो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।